अशोक भाई, ये जो मसला था जो मैंने आपके पास छोड़ा था, वो गंभीर मसला है, नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए गंभीर मसला तो है। गंभीर मसला इसलिए है, देखिए आप कोई ऐसा इवेंट देखिए जिसमें इस गंभीर मसले की परख आपको ना हो पाए, ये उससे बड़ा गंभीर मसला है। आप तो बड़े मतलब विद्वान जो है पत्रकार हैं। आप अभी रिसेंट घटना में बता दूं, कुंभ के दौरान की जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। माननीय योगी जी विधानसभा में चिल्ला रहे थे, पानी एकदम शुद्ध है गंगा जी का, त्रिवेणी का अमृत जल। और सीबी उनके उसमें सुई चुभा रहा था पीछे से। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा था कि फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वहां पे है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल ए है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की लेवल ए है। तो ये सारी चीजें कंट्राडिक्टरी थी एक दूसरे को। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, सुअरों को गंदगी दिखी। सबको ये लगा कि ये हो सकता है अपोजिशन के लिए कर रहे हो, लेकिन गंदगी किसने देखा? माननीय मोदी जी सरकार की संस्था अशोक ने जी, देखा। मेरा गंदगी। विनम्र निवेदन दूसरा था। ये तो सब बात अच्छी है जो आप कह रहे हो, मेरा निवेदन दूसरा। मैं ये कह रहा था, आप 8 साल से बिना नागा कैलेंडर में टिक लगा के, होली दिवाली तबीयत खराब हो फिर भी आपने नागा नहीं किया, इस बात की मैं प्रशंसा करूंगा। क्या सुख हो दुख हो सब छोड़कर ना, ये जरूर कहा हर दिन कि योगी की सरकार जाने वाली है, क्या योगी हटा दिए जाएंगे। 8 साल हो गया, नहीं कोई लिमिट होती कि नहीं अशोक जी? जब हमारी बात 8 साल छोड़ो, हमारी बात तो 8 बार गलत हो जाए तो मैं बोलूं नहीं उसको फिर कभी नहीं। 8 साल से आप लगातार बोल रहे हो, लगातार खंडित हो रही बात, फिर भी आप में अदम्य साहस है कि आप बोल रहे हो। कल भी अखिलेश जी ने बोला। अशोक जी नहीं, खंडित नहीं हो रही अमिताभ जी, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया। अरे भाई, आप कह रहे हो योगी जाने वाले हैं ना, गलत बात। आपने हर बार कहा योगी जाने वाले हैं, कुर्सी हिल रही है, तय हो गया दिल्ली से, क्या हुआ? आप 8 साल से ये कह रहे हो, आप पर्यावरण की रिपोर्ट थोड़ी बता रहे हो 8 साल से। आप 8 साल से ये कह रहे हो, बात फाइनल हो गई, डेट आ गई, लोकसभा के बाद चले जाएंगे, पंचायत के बाद चले जाएंगे, फलाने के बाद नगर निकाय के बाद चले जाएंगे, योगी तय हो गया है। नहीं, मैं वही निवेदन पूछ रहा था कि मतलब क्या समझ, राजनीतिक घटनाओं को समझ पाने में कुछ गड़बड़ी हो रही है आपसे? आपने 8 बार बताया कि हमारे राशिद जी ने 8 बार ट्वीट किया कि योगी जी की कुर्सी जाने नहीं, 8 बार नहीं, 8 साल से लगातार किया। नो 8 साल, 8 बार नहीं, 8 साल से लगातार वो कर रहे हैं, 8 साल से। लेकिन 8 साल में अमिताभ जी कम से कम 16 ऐसे मौके आए होंगे, डबल 8 साल में 16 ऐसे मौके आए होंगे जब आपको ये महसूस हुआ होगा कि कितना कंट्राडिक्शन है, कितना ठूसम ठूसी है, कितना हम कह रहे हैं कंट्राडिक्शन कुछ हो, मोदी जी की सरकार क्या में, मोदी जी की आपके सरकार कहे आपका आकलन तो गलत हुआ भैया। आप 8 साल से एक ही बात कह रहे हो कि पिछली छोड़ो, अब की मेरे पास असली सूचना आई है। लोकसभा चुनाव के बाद आपने क्या कहा था? असली सूचना आ गई है मेरे पास, है हटा दिए जाएंगे योगी, कहा था ना आपसे, मतलब अखिलेश जी ने। कौन सूचना दे रहा है इसी गलत? उसके कान के नीचे मारो जाके पहले तो दो, कि भाई तू मेरा चेहरा खराब कराता है, मुझे बच्चा साबित करवाओगे? नहीं, ये कोई मोहल्ले की कबड्डी है। बड़ा नेता कोई बात बोले तो उसमें वजन नहीं होना चाहिए अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, कितनी बार तारीखें दी, कितनी बार ऑफर दिए, अहो उल्टा रहा है। कुर्सी का वजन बढ़ता जा रहा है, क्या पाए और मजबूत होते जा रहे हैं? नहीं, पाए तो नहीं मजबूत हो रहे अमिताभ जी। आपका असेसमेंट कैसे गलत हो सकता है? आप 8 साल से यही कह रहे हो। 62 से 33 पे आ गए। आप 8 साल से यही कह रहे हैं। हमने सारी बात मान ली। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 62 से 64, 64 से 68, 2024 का लोकसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, फलाना ग्राम प्रधानी, सब मान ली आपकी। लेकिन आपका कहा हर बार गलत हुआ जब आपने ट्वीट खड़खड़ाया कि योगी जाने वाले हैं, योगी और मजबूत होकर बैठे दिखाई दिए आसन पर। मैं सिर्फ ये नहीं पूछ रहा था, बाकी सब आपको अधिकार है, राजनीतिक पार्टी है आपकी बड़ी। मैं ये कह रहा हूं अपने सोर्सेस को टाइट करिए, उनका मेहनताना बंद करिए। कहिए ससुर गलत खबर लाके हमारा चेहरा खराब कराते हो, लाओ लाठी और 2-4 गिराक मारिए अशोक भैया, जो ऐसी फर्जी खबरें लाते हैं। भाई आप छोटी
लोग बोले समझे, बड़ा व्यक्ति बोलता है जो सबसे बड़ा है कि डबल दिल्ली वाला इंजन लखनऊ वाले इंजन से टकरा रहा है, तय हो गया, जाना है क्या, और पता लगता कुछ नहीं जाना है। प्रधानमंत्री लिखित तौर पर कहते हैं कि योगी जी और उनकी सरकार ने अथक परिश्रम करके कुंभ आयोजित किया क्या। तो इसलिए मैंने निवेदन किया, आप अपने सूत्रों को देखिए, नहीं तो केजरीवाल जैसी स्थिति हो जाती है जैसे केजरीवाल जी की हो गई, वो चकल्लस में लिए जाने लगे। हर बार उनने कहा कि मेरे पास सूचना आ गई है कि योगी जी जा रहे हैं क्या, और उनकी हालत ये हुई कि चुनाव नहीं जीते, एमएलए नहीं जीत पाए। खैर, प्रशांत पटेल जी, फिर वही बात कि औरंगजेब का डीएनए किसके भीतर, आपने कहा सपा के भीतर, और सपा कह रही है भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप देख के लगता है कि भाजपा के भीतर औरंगजेब का डीएनए है। अब मसला ये आ गया कि भैया दोनों लोग डीएनए के टेस्ट कराओ अपने, लेकिन औरंगजेब का डीएनए कहाँ से मिलेगा, उसके तो मेरे ख्याल से घर परिवार वाले अब कहीं दिखते भी नहीं, या जो अपने को औरंगजेब का परिवार मानता हो उसका डीएनए ले लेंगे, उसका खून लेके फिर मैच करा दें। प्रधान जी, जैसे मुन्ना भाई ने कहा कि औरंगजेब मेरे डैडी थे। जी जी, सपा जब डीएनए की बात करती है तो मात खा जाती है। मोहित खान वाले मामले में भी बड़ा इन्होंने डीएनए की बात की, 10-15 दिन जब डीएनए टेस्ट हो गया तो बलात्कारी निकला, और आज इनके लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अगर इसको पार्टी से निकालेंगे तो वोट बैंक प्रभावित होता है, और पार्टी में रखेंगे तो जवाब देना पड़ रहा है। ये और अभी फिर डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए किसी का मिले ना मिले, अखिलेश यादव के कैरेक्टर से, उनके जो जीवन में कर्तव्य है, जो क्रियाकलाप है, उनसे तो सिद्ध हो गया ना कि औरंगजेब की विचारधारा को मानते हैं। औरंगजेब का डीएनए उनसे मिलता है, जो काम औरंगजेब ने किए वही काम अखिलेश यादव ने किए। तो ये इसमें कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, साइंटिफिक करने की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत रिसेंट बात भी नहीं। 2017 की घटनाएं हैं, 17-18 की घटनाएं जो ये सारे काम हुए हैं, इसको कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये सब चीजें दिख गई हैं। और जब दिन भर पीडीए की बात करते हैं, अब मथुरा में भी घटना हुई, इनके पीडीए के लोग, इनके पार्टी के जो नेता थे पिस्टल यादव, उसने 2 अनुसूचित बहनों की शादी में जाके हुड़दंग मचाया, शादी उनकी तुड़वा दी। कोई वहां पे पीडीए का नेता नहीं गया, कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं गया। अभी कल परसों मुरादाबाद में इनके पीडीए के जो अंग थे, वहां भी उन्होंने एक अनुसूचित बच्ची के साथ दरिंदगी की है, वहां भी कोई पीडीए नहीं जाता है। तो पीडीए जो है सिगुफा है, और सबसे अधिक जो है अनुसूचित वर्ग पर जो अत्याचार करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, और ये चीजें इनकी कलई खुल गई है, सारे चुनाव में खुल गई है। लगातार इस तरह की घटनाएं आती है, जहां भी कहीं अगर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वर्ग पर कई अत्याचार की घटनाएं आती है, आप देखिए उसमें कोई उनके समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नेता उनका संलिप्त होता है, और ये चीजें समाज जो है वर्ग जो है जान रहा है। अशोक जी, 30 सेकंड फॉर यू, आप कुछ कहना चाहें? जी अमिताभ जी, देखिए 4 मार्च 2025 दैनिक भास्कर, मेरठ में दलित समाज की बेटी, जिसकी गांव का नाम कालिंदी ग्राम, उसमें जो है दलित समाज की बेटी की पूरी बारात को दूल्हे समेत पीटा गया। किसके द्वारा? ठाकुर समाज के गुंडों के द्वारा। और वहां का प्रधान छोटे ने बताया दैनिक भास्कर को कि ये दबंग लोगों की शिकायत मैंने कई बार थाने पे की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पहले प्रजापति समाज को पीटा गया ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लेके बैठा हूं अमिताभ जी। क्या बात कर रहे हैं प्रशांत जी? आज जो आतंक है जाति विशेष का पीडीए के समाज के लोगों के ऊपर, किसी से छुपा है क्या? नहीं, लेकिन चले जाइए, ये भी गलत अशोक भाई, ये भी गलत, और मथुरा में जो हुआ वो भी गलत है क्या? मैं पीडीए के दबाव में थोड़ी ना आ सकता, किसी राजनीतिक नैरेटिव के दबाव में नहीं आ सकता। मथुरा में हुआ वो भी पाप, मुरादाबाद में हुआ वो भी पाप, ये बोलो ना। आधी बात क्यों बोल रहे हो भाई? ना प्रशांत आधी बात बोले, ना आप आधी बात बोलो। मथुरा में जो हुआ वो हवन था, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था क्या? दलित बच्चियों के साथ जो हुआ, मुरादाबाद में जो हुआ वो भी पाप था, और मथुरा में जो हुआ वो भी पाप है। ये कहने का साहस रखना चाहिए भाई। मैथिल जी 30 सेकंड जल्दी से, समय कम है। देखिए, एक तो सिर्फ 30 सेकंड। खान जी ने ना एक तस्वीर दिखाई थी, एक किताब दिखाई थी, जिसमें कि लाखों करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि राहुल गांधी जी अपने दादा फिरोज खान का सरनेम हटाकर किसी और का सरनेम लगाकर खुद गांधी फिरते हैं। इसी प्रकार से ये नकली मैगजीन लाके यहाँ पे रख देते हैं। पहली चीज, अब इनके पिताजी, दादाजी, परदादा जी या लक्कड़ दादाजी का नाम औरंगजेब हो सकता है,
मुझे हो सकता है कि औरंगजेब के खानदान से हो। मुन्ना खान तो इस बात पे कांग्रेस को देखना पड़ेगा, इनके सर पे जो है ना वो मुकुट रखे कि हाँ ये मुगलों की आखिरी औलादों में से एक है। अब रही बात जहां तक इन्होंने एक अखबार पढ़ के सुनाया अशोक यादव ने, तो मैं भी एक अखबार पढ़ के सुना देता हूं। हिंसा सपा सरकार में 815 दंगे हुए और उसमें 1400 से ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं हुई और संबल हिंसा में भी समाजवादी पार्टी के नेता शामिल थे। ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है अभी 2025 में उन्होंने छापी। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, हिंदुओं की हत्या करने वाले यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, ये ठीक है, बड़ा हैरान। ठीक है। मित्र अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, इसे तो आनंद निकालते हैं। मुन्ना खान साहब, आपने एक बड़ी रोचक बात कही थी, उस पर छोटा सा जवाब लूंगा। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप औरंगजेब के वंश से हैं? क्योंकि आपने कहा था मेरे डैडी नहीं है, क्या औरंगजेब मैथिल के डैडी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है अंदर से कोई फील आती है कि नहीं? हमने ऐसा नहीं कहा अमिताभ जी, आप सीनियर एंकर है, मैं बहुत नहीं, आपने सम्मान यही करता कहा हूं। भाई मेरे डैडी नहीं तो हाँ। क्या सूर्य प्रकाश मैथिल के डैडी हैं, ये कहा था जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये बार बार जिस तरीके से औरंगजेब औरंगजेब करते हैं, यही मैं कह रहा था कि औरंगजेब औरंगजेब करते को औरंगजेब हमारे वंशज है, तो हमारे नहीं लगता इसके बाप है, ये कहा था हमने। ठीक है, दूसरी मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।